हाय एवरीवन, एग्ज़ाम एडिसन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण सेक्शन को, जिसमें से पहला सेक्शन हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पर ध्यान देते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो 4 सब्जेक्ट के जो पिलर हैं, अगर आपके तैयार हैं, वो 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं हिस्ट्री के। नेक्स्ट होता है आपका जियोग्राफी, अगला होता है पॉलिटी और साइंस। इकोनॉमिक्स की बात हम इसमें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके जीके के साथ जो करंट के मुद्दे होते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए डेटा, उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो कम से कम 4 सब्जेक्ट जो आते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न अगर आपके अच्छे से तैयार हैं तो आप काफ़ी हद तक प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं जीके के सेक्शन में। अब आपके प्रश्न जो वनडे के एग्ज़ाम में देखा जाए तो भी आपके प्रश्न पीसीएस लेवल तक को टच किया जा रहा है। तो आपको ये करना है कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि जो भी एग्ज़ाम आप दें और उस पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना। और हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे कैसे? सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखेंगे और सिर्फ रिवीजन के तौर पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने की कोशिश करी जाएगी। चूँकि आज इसकी फर्स्ट वीडियो, इसलिए आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में बता दी गई हैं। आज हमारी जो पहली सीरीज है वो है पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से। चलिए इसको देखते हैं आज के कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और कोई भी प्रश्न आप स्किप नहीं कर सकते, जितना दिया जाएगा उतना तो आपको याद होना ही चाहिए। याद करने के लिए पहले से आपने सब कुछ पढ़ा हो तो आपके लिए बेहतर है, नहीं पढ़ा है तो एक ही वीडियो को कई बार देखिए तो आपको चीज़ें याद होंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो या तो यूपी पीएससी आरओ हो, आने वाली वैकेंसी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए देखते हैं। पहला देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892 में पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो हम इस फैक्ट को सिर्फ ऐसे ही याद करते चलेंगे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। तो उस अधिनियम का नाम याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1892 1892। अगला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है किसके तहत हुई थी? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये चीज़ें पता होंगी। ये वीडियो देखिए उन्हीं के लिए यूज़फुल होगी जिन्होंने पहले पढ़ा है, क्योंकि आपको चीज़ें पहले से इसके फैक्ट कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको सिर्फ चीज़ें रिवीजन यहाँ पर आपकी होंगी। आगे देखेंगे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 मतलब 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 के अंतर की गई थी। और जो पहला भारतीय संघीय न्यायालय था उसके प्रथम जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो मॉरिस वेयर था। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको पीसीएस लेवल के हैं और ये आपको घटना चक्र में भी इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, चार्टर्ड अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या हुआ था कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। प्रश्न बनता है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत? तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 में। अगला देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन। जो प्रांतों में द्वैध शासन था किसके तहत लगा था? तो 1919। और 1919 एक्ट जो था उसी को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है उसके सचिव ही थे जिनका नाम था। आगे देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन कब लगा था? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत लगाया गया था। ये देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है प्रांत में द्वैध शासन को लेके और केंद्र में द्वैध शासन को लेके। पहले प्रांतों में ही द्वैध शासन लगा था, जब 1935 लागू हुआ, जब केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया तो प्रांतों के जो द्वैध शासन थे वो समाप्त कर दिए गए। यहाँ से दो तरीके के प्रश्न बनते कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था किसके तहत हटाया गया? तो 1935 के तहत हटा था। जब 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आया तो प्रांतों से उसे हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो मुस्लिम थे तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना या व्यवस्था कब की गई थी? 1909 में की गई थी। जो 1909 का एक्ट था उसे कहते थे मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहते थे? 1909। डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है किस अधिनियम के तहत की गई है? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं आपको पता होगा कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन किस अधिनियम के तहत उनको ये चीज़ें मिली हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 के तहत ये चीज़ें इनको मिली हैं।
भारतीय संविधान जो है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। जब बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो उसी में से वो लिया गया है। ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। आगे देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में वर्मा अलग हुआ था। पूछा जाए कि अगर वर्मा अलग कब हुआ था भारत से, तो 1937 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। पूछा जा सकता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए जो है सबसे पहले प्रस्ताव सर्वप्रथम किस मिशन के द्वारा आया था, किस एक्ट के द्वारा आया था? तो वो क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब भारत आया था, तो आपको याद रखना है 1942 में। सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 1946 में निर्मित हुई थी अंतरिम सरकार, तो उस समय कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 में, मतलब 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे मतलब लाए गए थे? तो निर्वाचन उनका हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जो है विधान सभाओं द्वारा वो लाए गए थे। ये इम्पॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिएगा कि जो संविधान सभा के सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान का निर्माण करने शुरू किया, उनको कहाँ से लाया गया था? तो जो विभिन्न प्रकार के प्रांत थे वहाँ की विधान सभाओं द्वारा उनको लाया गया था। तो वहाँ की विधान सभा का मतलब ही हो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनको निर्वाचित किया गया था। अगला देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी सदस्य। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कई बार आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी के जो है एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलता है। इस प्रश्न को देखिए, संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य पूछे तो आप बताएंगे नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है, देख लीजिए। जब सबसे पहले संविधान सभा का जो है अधिवेशन शुरू हुआ, पहली बैठक जिसको कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक हो, या बोला जाए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, या भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, या पूछा जाए उद्घाटन जो है संविधान सभा का कब हुआ था, किसने किया था? तो 9 दिसंबर 1946 सबसे पहले अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को ही जो है संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था। और जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन ही प्रथम बैठक होगी, उसी दिन को ही आप प्रथम अधिवेशन भी कह सकते हैं, या उसी दिन को भारतीय संविधान सभा की स्थापना कह सकते हैं। तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई, उस दिन अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इनका अध्यक्ष चुना गया था, सदस्य चुना गया था। लेकिन बाद में स्थायी सदस्य के रूप में 11 दिसंबर, ठीक है, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित हुआ था। देखिए 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। कुल मिला के इसका कहने का मतलब ये है, पूछा जा सकता है कि किस सन में या किस तिथि को संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि भारत को एक संविधान देना चाहिए, भारत के लिए एक अलग से संविधान बनाना चाहिए। तो वो था 22 जनवरी 1947। और इसके पूरे विचार विमर्श में, मतलब इतना सोचने करने में कितना समय लगा था? तो कुल 7 दिन विचार विमर्श हुआ था, उसके बाद ये प्रस्ताव आया था। अगला है, संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में शुरू हुआ था। संविधान सभा की जो कार्यवाही है 13 दिसंबर 1946
1946 है ये, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का अभिभावक माना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि किसे जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक और संविधान सभा जो है संविधान जो होती है उसके अभिभावक मानते हैं। तो सर्वोच्च जो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, बात एक ही है, आप कह सकते हैं। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट तो करता ही है, साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी है। इस सब की चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले भी कभी बताया है, चाहें तो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में, जो भारतीय संविधान बना था उसके निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और कुल इसमें कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें अधिवेशन में कुल कितना दिन लगा था? तो 165 दिन लगे थे। और 11वें जो अधिवेशन हुआ था उसी के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब कर लिया गया था, किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य इसमें और थे। अगला है आपका, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों हेतु जो है इन्हें जो है सलाहकार समिति के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण के समय जो है बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव का पूरा नाम क्या था? तो बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा जो थी सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। सलाहकार कौन थे जो है संविधान सभा के निर्माण के? तो वो थे BN राव। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे जो है 4th अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत को राष्ट्रीय ध्वज के रूप जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे स्वीकार किया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब स्वीकार किया गया था, किस अधिवेशन में? तो चौथा अधिवेशन था। और तारीख क्या थी? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो है 24 तीलियां हैं तथा इसकी चौड़ाई और लंबाई में अनुपात, ध्यान देंगे, चौड़ाई और लंबाई में अनुपात जो है 2:3 का है, मतलब 2:3 का है। अगर कभी यहाँ पे ये दे दे कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, पलट दे, तो आपको भी 3:2 बताना होगा। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न ना हो। आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो देखिए, भारत अपनाया गया या अंगीकृत किया गया सिर्फ पूछें तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं क्योंकि जो है इसी के दिन हमारा जो है संविधान अंगीकृत कर लिया गया था और यह अपना लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन पूछा जाए पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखेंगे। और ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? देखिए, बन तो गया था 49 में ही 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसका कारण ये था क्योंकि अंग्रेजों जब उस समय कांग्रेस ने जो है इस तिथि को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 का समय था जब 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। जब 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था तो कुछ जो है चीज़ें लागू की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1950 में लागू की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्यों किया गया था ये भी याद रखेंगे, आया हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था।
और चूँकि संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसी वजह से इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जाम में, याद रखेंगे। 1891 को 14 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ था, जबकि 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो 24 जनवरी को 1950 के दिन जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसे अपनाया गया था। और राजकीय चिन्ह जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है उसे कब अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950। दोनों डेट ध्यान रखेंगे। ये देखिए 24 जनवरी 1950 है और ये 26 जनवरी 1950 है। आगे देखेंगे, कथन पूछा जाता है कि ये किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसने कहा था, तो ऑस्टीन ने कहा था। ऑस्टीन एक इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बात कही थी। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य, महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 थी। कई बार ये प्रश्न बना है कि कुल महिला सदस्यों की संख्या बताइए संविधान सभा में कितनी थी, तो 15 थी। तो इसमें सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं, इसे रिवीजन करिएगा। आपको नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी मिलेगी। इससे आपका क्या होगा कि बेस मजबूत होगा और आप जो भी पढ़े होंगे यहाँ से सिर्फ आपके रिवीजन होते चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।